आज हम आपको लेकर जा रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में शांत वातावरण एवं प्रकृति की गोद में छिपे ताल वृक्ष धाम में। अलवर रोड पर सरिस्का से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों के बीच स्थित यह स्थान अपने अनूठे गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। जैसे जैसे आप ताल वृक्ष के निकट पहुंचते हैं, हवा में फैली गंधक की हल्की सी सुगंध पानी में मौजूद पुनर्जीवित करने वाले खनिजों का संकेत देती है। ताल वृक्ष धाम का नाम यहाँ आसपास प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले चीड़ एवं अर्जुन के वृक्षों की वजह से पड़ा। यहाँ की साधारण भाषा में अर्जुन एवं चीड़ के वृक्षों को ताल वृक्ष बोला जाता है। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं ताल वृक्ष के परिसर में और यह जगह जो महान ऋषि मांडव जी की तपोस्थली रही है। यहाँ पे भूतेश्वर महादेव का मंदिर है जिसका 7 फुट ऊंचा शिवलिंग है और भूतेश्वर महादेव के मंदिर की स्थापना स्वयं महाभारत काल में अर्जुन ने की थी। ये सामने आप देख सकते हैं गंगा माता का मंदिर और इसी के बगल में स्थित है नावड़ माता मंदिर और उसकी के पास स्थित शिवालय को आप देख सकते हैं। महान ऋषि मांडव जी की तपोस्थली रहे इस स्थान के महत्व का अंदाजा आप कुछ इस प्रकार लगा सकते हैं कि किंवदंतियों के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने विराटनगर राज्य में अपना अज्ञातवास बिताया था। अज्ञातवास के दौरान उन्होंने अपने शस्त्रों को यहीं सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया था। अभी यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ के द्वारपाल भैरू जी विराजमान हैं और साथ ही हम आपको एक रोचक तथ्य दिखाते हैं जो बेहद ही रोचक जानकारी है। यह एक बहुत प्राचीन धरोहर है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मूर्ति है, इसमें श्री गिरिराज भगवान आप उनकी औंधी प्रतिमा देख सकते हैं जो कि उल्टे लटके हुए हैं शिला के ऊपर। समय के साथ ये थोड़ी नष्ट होती जा रही है इसकी प्रॉपर रखरखाव ना होने की वजह से। ये मांडव ऋषि जी की तपोभूमि है। मांडव ऋषि जी ने तपस्या की थी तो उनके तपोवन से गर्म और ठंडा जल है। जैसे नारनौल में डोसी का पहाड़ वो चमन ऋषि का है और जयपुर में कभी सुना होगा गलता जी का, गलता वो गालव ऋषि का है और ये नारायणी माता के पास में टहला जगह है वहाँ पाराशर का है। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गर्म पानी का कुंड है। जैसे ही आप यहाँ के वातावरण में आते हैं, यहाँ के वातावरण में आपको गंधक की स्मेल आने लग जाती है। भूगर्भ के अंदर होने वाले जियोथर्मल इफेक्ट की वजह से यह पानी गर्म रहता है और आसपास के कुछ लोग मानते हैं कि इसमें स्नान करने से उन्हें चर्म रोग एवं गठिया जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और इस प्रकार के कुंड, गर्म पानी के कुंड राजस्थान में मिलना बहुत रेयर है। अक्सर जब हम पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, तो वहाँ पर ये कुंड बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ बनी हुई छतरियाँ एक कहानी की तरह हैं। इसके गुंबद पर बनी चित्रकारी मुगल कालीन कला और राजपूताना संरक्षण का अनूठा संगम प्रस्तुत करती हैं। चूने के प्लास्टर पर प्राकृतिक रंगों से उकेरी गई यह चित्र शैली पारंपरिक मुगल राजपूत मिश्रण के म्यूरल फ्रेस्को शैली है। इसमें मुगल पेंटिंग की बारीक रेखांकन शैली और राजपूत पेंटिंग की कथात्मकता स्पष्ट दिखाई देती है। चित्रों में राजदरबार, युद्ध दृश्य और धार्मिक अनुष्ठानों का सुंदर चित्रण किया गया है। यह केवल सजावट नहीं बल्कि उस समय के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का दृश्य रूप है। गंगा जी के मंदिर के एकदम विपरीत दिशा में प्राचीन भूतेश्वर मंदिर स्थित है। अब हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंदिर मध्यकालीन युग के शुरुआती दौर की स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। बलुआ पत्थर से बने मंदिर के स्ट्रक्चर पर देवी देवताओं को बहुत ही महीन कारीगरी से दर्शित किया गया है। बनी हुई मूर्तियां पावर, प्रोटेक्शन और दैवीय शक्तियों को दर्शाती हैं। अभी हम दर्शन कर पा रहे हैं उन्हीं महादेव के जिन्हें स्वयं महाभारत काल में अर्जुन ने स्थापित किया था। जो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे 7 फीट ऊंचे महादेव की शिवलिंग की स्थापना की हुई है। अभी जितना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है उसका काफी हिस्सा नीचे की तरफ जमीन में भी दबा हुआ है। भूतेश्वर महादेव का ये मंदिर
उसी प्रकार का हमें प्राचीन देखने को मिलता है, जैसा कि नागर स्टाइल में देखने को अक्सर हमारे यहाँ उत्तर भारत में पाए जाते हैं। ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये पत्थरों की इसमें जो चिनाई की हुई है, ये शायद इसके डैमेज होने के बाद में इसको रिपेयर किया गया होगा, वरना इसका पुराना हिस्सा कुछ अलग है और ये बीच में अलग। आमलक तक का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। आमलक के ऊपर का जो भी कलश और शिखर का हिस्सा है वो यहाँ से अभी डैमेज हो चुका है, अभी इतना ही बाकी है। अब यहाँ पर गणेश जी विराजमान हैं। ये भैरव जी के एक उग्र स्वरूप की ही एक मूर्ति यहाँ बनी हुई है और विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ बनी हुई हैं। अब हम आते हैं एक मुख्य मूर्ति के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मूर्ति है स्वयं भगवान नरसिंह की, और जिसमें कि दिखाया जा रहा है ये हिरण्यकश्यप है और ये इनकी छाती या पेट फाड़ रहे हैं। अब जो आप देख रहे हैं मूर्ति, ये भगवान भैरव के उग्र स्वरूप की मूर्ति है, और जो ये आप कटा हुआ कपाल या सर देख पा रहे हैं ये ब्रह्मा जी का 5th हेड, जो 5वां सर था, जिसको एक अलग कहानी है, उसके दौरान इन्होंने काट दिया था रुष्ट होकर भगवान भैरव ने। ये उनके उस रूप की कहानी को कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। भूतेश्वर मंदिर के बाहर एक प्राचीन बावड़ी भी स्थित है, जिसमें अब पूरी तरह पानी भरा हुआ है। पुराने दौर में इसी बावड़ी के जल से महादेव का जलाभिषेक किया जाता था। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मांडव ऋषि की चरण पादुकाओं पे, जिनको मैं नमन करता हूं, और इसी के साथ ही हमारे वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।